हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 23 और मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 22 करा दिए। अगर आपने 22 प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं देखे तो आप 22 के 22 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जो कि इनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। तो 23 नंबर का प्रैक्टिस सेट का ही हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट बिना देरी के। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस क्या है, प्लस को मतलब कि कोमा गुणा मतलब कि प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है, ऐसी माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, और गुणा भाग को प्रस्तुत करता है, और क्या है भाग माइनस को प्रस्तुत करता है। ठीक है, मतलब कि हमें इसमें क्या करना है, जहाँ हमारा भाग का चिन्ह है वहाँ हमें माइनस करना है इस तरह से। जैसे कि यहाँ पर ये क्या देखिए हमारी श्रेणी देखिए श्रृंखला, यहाँ पर लिख रहा है 8/4 गुणा 2 और माइनस 8 क्या है 9 + 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें यहाँ बताना है कि प्रश्न वाचक यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, क्या संख्या बनेगी। तो पहले देखो इसको कैसे सवाल को सोल्व करते हैं, आपको तो पता हो, मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हमारा कितना 8, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि 8 को लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है भाग है, तो हम देखेंगे भाग किसको प्रस्तुत करता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हमारा ये लिख रहा है भाग जो है माइनस को प्रस्तुत करता है। किसको करता है भाग, माइनस को प्रस्तुत। तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। फिर आगे हमारा क्या दे रखा है 4, हम 4 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम क्या लिख रहा है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह दे रखा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर गुणा में किसका प्रस्तुत करता है। तो गुणा का जो चिन्ह है ये किसको प्रस्तुत करता है, ये गुणा का जो चिन्ह है ये भाग को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है, भाग को। तो हम यहाँ भाग का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, अब ऐसे आगे हमारा कितना लिखा 2 लिखा, 2 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर आगे माइनस को देखेंगे, माइनस का चिन्ह दे रखा है यहाँ पर। तो हम देखेंगे माइनस जो है किस चीज़ को प्रस्तुत करता है, तो माइनस हमारा प्लस को प्रस्तुत करता है। ये रहा हमारा माइनस जो है प्लस को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। फिर से हमें क्या दे रखा है, आगे 9 देखकर 9 को ऐसे लिख लेंगे। फिर देखेंगे प्लस, अब दे रखा है यहाँ प्लस। अब देखें प्लस का चिन्ह जो किसको प्रस्तुत है, तो यहाँ पर देखो प्लस का जो चिन्ह है ये किसको प्रस्तुत करता है, ये गुणा के चिन्ह को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर क्या गुणा का चिन्ह लगा लें। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है 3, और आगे हमें आगे बताना है बराबर में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो देखो आपको पता होगा। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं बोर्ड मास के नियम से। जैसे कि हमें पता है सबसे पहले हम क्या भाग को सोल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इसको हम सोल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ जैसे हमारा 8 है, इसको 8 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको भाग देंगे 4 मेरे को और 2 को, तो इसकी क्या है 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस में कितना जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना बचा प्लस। अब क्या है ये, अब ये हमारे इसकी गुणा कर लेंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है नीचे हमने देखा पीछे 9 गुणा 3, तो इसकी गुणा करें 9 × 27, तो हमारे बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 27। अब हम क्या करेंगे इसको जोड़ लेंगे। जैसे कि 27 ये कितना है हमारा, इसको मैं माइनस कर देते हैं। 8 में से 2 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा। ठीक है, 8 में से 2 जाएगा 6 बचा। फिर यहाँ पर क्या प्लस, और यहाँ पर कितना 27। अभी हम जोड़ लेंगे 27 और 6 कितना होता है 27, 6 बराबर हमारा आएगा कितना 33। कितना आएगा 33। तो हम देखेंगे 33 हमारा किस ऑप्शन में, तो हम देख सकते हैं 33 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो दोस्तों सवाल नंबर आया हमारा 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए पैसे क्या है, नीचे दिए गए पासे, सॉरी ये लिखा गया पैसे, इसमें पासे में अंक 1 वाले फलक के विपरीत फलक का अंक होगा। ठीक है, मतलब एक यहाँ पूछा, जैसे इसमें हिंदी में यहाँ पर पूछा 1 के विपरीत मतलब कौन सा फलक होगा। ठीक है, तो देखो जब भी हमारे पास 2 पासे होते हैं तो हम क्या उसमें कॉमन देखते हैं, क्या देखते हैं कॉमन। लेकिन यहाँ पर हमें दे रखा है एक ही पासा दे रखा है, मतलब एक ही आकृति दे रखी है। तो इसमें जब भी आपको एक आकृति दे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये मानक पासा की सामान्य पासा। ठीक है, 6 और 1 को जोड़ेंगे कितना 7 हो जाएगा यहाँ, तो इसका मतलब ये क्या हमारा सामान्य पासा। ठीक है, क्या सामान्य पासा। और सामान्य पासा में जब भी हमारी संख्या दे रखी है जैसे 1, तो हम उसके पीछे की संख्या नहीं बता सकते कि उसके विपरीत क्या है। ठीक है, उसको हम क्या संभावना में बता सकते हैं कि कौन कौन सी संख्या हो सकती है। जैसे कि हमसे 1 के पूछा तो 1 के विपरीत हम कौन कौन सी संख्या हो। देखो हमारे इसमें मतलब कि जो हम पासे हमारे कितने दाने होते हैं, मतलब 1 से लेकर 6 तक होते हैं। कितने होते हैं 1 से 6 तक। ठीक है, तो 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो इसमें 3 तो हमें दे रखे हैं। अब हमें उन 3 को पता करना है कि 3 कौन कौन से नहीं दे रखे। तो देखो 1 दे रखा, 2 भी दे रखा, लेकिन 3 नहीं दे रखा। ठीक है, और फिर क्या 4 भी नहीं दे रखा, और क्या 5 भी नहीं दे रखा। ठीक है, तो 1 के विपरीत हमारा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मतलब इन तीनों में से एक कोई सा भी हो सकता है 1 के विपरीत। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में देखेंगे 3, 4, 5 मतलब कि कहाँ दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 3 नंबर। सवाल नंबर 3 क्या करें, यहाँ पर लिखा है दिए गए उत्तरों में से कौन सा निम्नलिखित शब्द का सार्थक क्रम होगा। ठीक है, तो हमें क्या इसमें सार्थक क्रम बताना है क्या है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हमारा पहला परिवार है, दूसरा समुदाय है, और ये तीसरा क्या सदस्य है, चौथा क्या इलाका, और 5 बदर का क्या देश। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा क्या आएगा परिवार सदस्य। देखो जब हमारा एक सदस्य किसको बोलते हैं, जैसे ये हमारे घर का सदस्य मतलब एक आदमी को मतलब बोलते हैं सदस्य। सदस्य तो हमारा परिवार मतलब है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये सदस्य है, सदस्य हमारे कितने नंबर पर दिखा 3 नंबर पे, तो पहले हमारा आएगा 3 नंबर। ठीक है, कोमा। फिर देखो पढ़ते हैं इसको समुदाय, परिवार, और यहाँ पर क्या लिखा इलाका और देश। तो देखो अब क्या आएगा हमारा सदस्य से हमारा क्या बनता है, सदस्य से हमारा परिवार बनता है। तो परिवार हमारा कितने नंबर पर, परिवार हमारा 1 नंबर है, तो फिर आएगा हमारा 1 नंबर। ठीक है, कोमा।
अब देखो सदस्य मतलब क्या हमारा सदस्य हो गया, परिवार हो गया। अब बचा क्या हमारा इलाका, देश और समुदाय, ठीक है। तो इलाका और समुदाय, तो पहले हमारा क्या समुदाय आएगा, समुदाय हमारा 2 नंबर पे, ठीक है। फिर समुदाय हो गया। अब बचा क्या हमारा इलाका और देश, तो पहले हमारा इलाका बनेगा, देश तो हमारा सबसे बाद में बनेगा, ठीक है। तो इलाका हमारा 4 नंबर पे है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या 5 नंबर पे क्या देश, ठीक है। हम देख लें 31, 24, 5 मतलब 31,245 किस में है, 31,245। देखो 31,245 किस में है, 31,245 हमारा किस में, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं हम अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा 4 नंबर। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बाई और क्या है ओ के मध्य स्थित अक्षर के बाएं ओर से 8वें अक्षर के दाएं ओर क्या है छठा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। देखो इसने क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में बाई और ओ के मध्य, बाई और ओ के मध्य मतलब जैसे कि ये हमारा ओ हो गया, ये हो गया हमारा क्या बाई, ये क्या हो गया हमारा बाई, ठीक है। इसके मध्य मतलब इसके बीच में, ठीक है। तो मध्य पहले हम इसको लिख लेते हैं ओ, ठीक है। स्थित अक्षर के बाईं ओर से 8वां मतलब बाईं ओर से 8वां मतलब इधर से तो हमारा दायां है, इधर से हमारा क्या इधर से बायां है, इधर से तो देखो हमारा इधर को हम चलेंगे तो इधर से हमारा दायां हो जाएगा, इधर से हमारा क्या हो जाएगा बाईं, बायां, ठीक है। तो इधर से बायां कहा तो हमें इधर से इधर को चलना है, कितने अक्षर पे 8वें पे, इसलिए 8वें अक्षर पे। तो देखो जैसे ओ है, ओ के बाद क्या था हमारा, ओ के बाद क्या था पी, फिर क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, ठीक है। तो देखो हम इसको 8 चलते हैं, जैसे कि एक पहला तो हमारा ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। तो 8वें नंबर पे हमारा क्या रहा, हमारा 8वें नंबर पे बी आ रहा है, क्या रहा बी, ये हमारा यू है, ठीक है। 8वें नंबर पे क्या रहा हमारा बी आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसने कहा 8वें अक्षर के दाएं और छठा अक्षर कौन सा होगा, मतलब देखो पहले तो हमसे कहा बाएं मतलब कि हम बाएं इधर को चले, अब यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से क्या 6 अक्षर में क्या चला दाएं कि दाएं, अब हमें देखो दाएं, अब हमें क्या इधर को चलना है 6 अक्षर मतलब 6 अक्षर हमें दाएं की ओर बताना, ठीक है। दाएं इधर को चलना है, ठीक है दाएं। तो देखो जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर पर क्या हमारा क्यू आ रहा। तो हम देखेंगे क्यू हमारा किस ऑप्शन है, तो हमारा क्यू हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा 5 नंबर। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। मतलब कि हमें ये शब्द दे रखा है, इसमें से हमें ये 4 ऑप्शन है, इसमें से हमारे ये शब्द देखने कौन कौन से बनने कौन कौन से नहीं बनने, ठीक है। देखो जैसे कि हमारा FORT, देखो एफ हमारा इसमें हैगा, ओ भी है, आर भी है, टी भी है, मतलब पहला वाला शब्द हमारा बनना है इसमें से, ठीक है। अब दूसरे को देखते हैं, जैसे TURN, देखो टी भी है हमारा, यू भी है, TU आर भी है, एन भी है, मतलब ये वाला भी बनना है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, इसमें लिखा SOFT, तो एस योरिया, ओ ई भी है, एफ ये रहा हमारा, एफ और टी हमारा ये रहा, कहाँ ये रहा, ठीक है। मतलब कि ये वाला भी बनना है। तो हमारा क्या इसमें ऑप्शन नंबर जो हम इसने कहा है मतलब प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं बनाया जा सकता हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑटोमेटिक, हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं, चाहे तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे हम इसको कर लेते हैं RO, तो देखो आर तो हमारा ये है, ओ भी ये रहा, फिर क्या ए, तो देखो इसमें हमारा ए कहीं भी नहीं है, मतलब कि इसमें जो ये वाला शब्द हमारा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इसमें ए नहीं है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है हमारा 7 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 7 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। इस आकृति में हम बताने की कितने त्रिभुज है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया है जब भी आपको ऐसी आकृति दे जाए तो उसमें कैसे गिनते हैं। देखो जैसे 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, मतलब कि जैसे 1 2 3 और 4, ठीक है। 3 है, ये 1 है। तो देखो इनको क्या करना है, जैसे कि ये 4 है, इनको सबको जोड़ लेना है, जैसे 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो गया 9 और 1 कितना हो गया 10। तो इसमें जो हमारे 10 त्रिभुज ये हो गए, ठीक है। अब इसमें एक डंडा और खींचा, ऐसे इसमें होगा 1 और 2 और 3 और 4, तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 इसमें हो गए। तो टोटल इसमें कितने हो गए 20 त्रिभुज हो गए, 10 और 10 कितने हो गए 20 त्रिभुज हो गए। तो ऐसी आकृति जब भी आपको सामने देखे तो आपको त्रिभुज जो है इस तरह से गिनने, ठीक है। तो इस आकृति में जो है हमारे त्रिभुजों की संख्या वो कितनी है 20 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा 8 नंबर। सवाल नंबर 8 क्या करें, यहाँ पर लिखा है सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, ठीक है। सही दर्पण प्रतिबिंब, तो देखो यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर दे रखा है इसकी लाइन, तो क्या इधर को पलटना है, ठीक है। अब ये बी जो है हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। ये बी जो हमारा कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा पलट के, और ये उल्टा भी हो जाएगा बी, ठीक है। तो देखो बी हमारा जब इधर आएगा पलट के, तो देखो इसमें तो डी है, ये भी गलत है, इसमें भी डी है, ये इसमें भी डी है, इसमें हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। देखो ये बी हमारे इधर आ जाएगा पलट के, फिर ये क्यू उसके इधर आ जाएगा इस साइड, जैसे कि बी यहाँ आ गया तो क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा, देखो फिर ऐसे ये आर है यहाँ आ जाएगा इसके उधर, फिर यहाँ पर 7 दे रखा है, फिर यहाँ 8 दे रखा है, फिर यहाँ पर 5 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर डी दे रखा है, डी इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें दर्पण में पलटना है, मतलब इधर की ओर पलटना है, ठीक है। अगर ये नीचे होता तो हम इसको नीचे की ओर पलटते, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल।
तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा 9 नंबर। सवाल नंबर 9 क्या करें, यहाँ पर लिखा है किसी टैंक को ए 10 मिनट में भरता है और उसी टैंक को भी 20 मिनट में खाली करता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो आपको इन सवालों को किस तरह सोल्व करना है। देखो जैसे कि किसी टैंक को, जैसे कि कोई भी टैंक है, उसे ए क्या है 10 मिनट में भरता है, कितने 10 मिनट में ये भरता है, तो इसको प्लस से कर देते हैं। ठीक है, अब बी इसको क्या करा खाली करा, तो इसको माइनस से कर देते हैं, कितने मिनट में खाली कर रहा है 20 मिनट। ठीक है, अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते हैं हम बड़ी संख्या, देखो 10 बड़ी है 20, तो 20 हमारी बड़ी है। अब 20 तो हमारी संख्या बड़ी है, लेकिन अब हमें इस संख्या को, जैसे दोनों संख्या 10 और 20, अब इन दोनों को काट के देखना कि इन दोनों से कट रही है। अगर नहीं कटती तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। देखो ये 20 जो हमारा 10 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो हम इसलिए उसका आंसर वो क्या, इसका एलसीएम 20 ले लेंगे। अगर ये 20 हमारा नहीं कटता तो हम इसका फिर से इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, मतलब 20 दूनी 40 करते हैं, फिर से हम काट के देखते हैं, नहीं जब तक नहीं कटता इसका पहाड़ा पढ़ते रहते हैं, मतलब ऐसी। ठीक है, तो देखो हमारा कट रहा है, तो हम इसको काटेंगे, जैसे 10 से इसको काटेंगे 20 को, तो 10 के अंदर 10 दूनी 20, मतलब ये 2 बार कट रहा है, और इसको काटेंगे 20 के 20, मतलब 1 बार। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, अब हमारा किसका 1 मिनट का है। अब कहने का मतलब ये जो है हमारा 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर रहा है, क्योंकि प्लस वाला ए वाला तो हमारा भर रहा है। ठीक है, अब ये 1 मिनट में जो 1 लीटर पानी खाली कर रहा है, मतलब 1 लीटर पानी कर रहा है। ठीक है, अब देखो जब ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर रहा है और ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी मतलब खाली कर रहा है, तो दोनों का मतलब अब दोनों को जोड़ लें तो 1 मिनट तो ये मतलब 1 मिनट तो ये रहेगी बस, एक साथ चलेंगे तो ये। अब तो 2 मिनट मतलब कि 2 लीटर ये पानी भर रहा है, 1 मिनट मतलब 2 लीटर पानी ये भर रहा है और 1 लीटर पानी खाली हो रहा है, तो मतलब 1 मिनट में 1 ही लीटर तो पानी भरा जा रहा है, तो 1 मिनट में सिर्फ 1 ही लीटर पानी भरा जा रहा है। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद 1 मिनट में 1 ही लीटर पानी भरा जा रहा है। टोटल टंकी जो होती है हमारी कितनी 20 लीटर की, जो हमारा एलसीएम आता है वही हमारी क्या पूरी टंकी मतलब हमें भरनी होती है, मतलब उसको हम पूरी टंकी बोलते हैं। तो हमारी पूरी टंकी कितनी 20 लीटर की। ठीक है, तो 20 लीटर पानी हमें भरना है, तो कितनी मिनट में भरेगा, जब 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है तो 20 लीटर पानी को वो 20 मिनट में भरेगा। कितनी मिनट में भरेगा 20 मिनट में। तो हम देखें 20 मिनट हमारा मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हमारे पूरी टंकी को मतलब भरने में कितना समय लगेगा 20 मिनट लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर हमारा 10 नंबर। सवाल नंबर 10 के करें, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित दी गई आकृति में आयत की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखो दोस्तों इस आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या मतलब आयत की संख्या बताने की इस आकृति में कितने आयतों की संख्या है। ठीक है, तो ये सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ, आपको इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो जरा सी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। ठीक है दोस्तों।